ट्रेन में घुसते ही करण की नज़र प्रीता पर पड़ी। महीनों बाद मिली थी, या कहो तो करीब 1.5-2 साल होने को आए। किसी सहेली के साथ थी। उसके पसंद की जगह, विंडो सीट। अभी भी विंडो के उस पार कुछ देख रही थी। उसे शुरू से ही ट्रेन के बाहर पीछे छूटते पेड़, घर, गाय भैंसों के झुंड बहुत पसंद थे। नापसंद थी तो केवल एक चीज़, पीछे छूटते लोग। करण जानता था, शहर में पली बड़ी प्रीता को गांव से अलग ही लगाव था। कॉलेज ट्रिप के दौरान अमृतसर जाना हुआ था। ट्रेन जब गांव के रास्ते गुजरी तो उपले थापती औरत को देखने के लिए प्रीता कैसे ट्रेन के दरवाजे पर झुकती चली गई थी। वो तो करण ने खींचकर उसे थाम लिया था। वो प्रेम का प्रथम आलिंगन था। उसी पल में तो फूटा था उनके प्रेम का अंकुर। कोई कोई स्मृतियां कितनी मधुर होती है, उन्हें समय के कांटे भी वेद नहीं सकते। उसके बाद वे जितनी बार भी मिले, उनके बीच बने सेतु के धागे मजबूत होते गए। ऐसा प्रीता और करण को लगता था। शायद वास्तविकता इससे भिन्न थी। हाँ, ये सिर्फ छलावा ही था उनके मन का, क्योंकि वे धागे कच्चे ही थे। अगर पक्के होते तो मामूली सी बात पर टूटते नहीं। प्रीता ने कॉलेज फंक्शन में रोमियो जूलियट का रोल प्ले किया। कॉलेज के ही हैंडसम लड़के पृथ्वी ने रोमियो का किरदार निभाया। अभिनय इतना जीवंत था कि कई कई दिनों तक प्रीता सबको यही समझाती रही, उसके और पृथ्वी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी है। बाकी लोग समझे न समझे ये तो नहीं पता, लेकिन करण को उनकी एक्टिंग इतनी रियल लगी कि उसने किनारा ही कर लिया उससे। सब भूल गया, उसका प्यार, उसके माथे पर किया हुआ पहला चुंबन, उसके हाथों की बनी स्पेशल खीर, सारे एहसास, और अपने वो 50 दिन जो उसकी जिंदगी के सबसे उदास दिन होते अगर प्रीता न होती। कॉलेज से लौटते हुए उसकी बाइक का एक्सीडेंट और हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना। पर प्रीता हर दिन आती रही। कितना ख्याल रखा था उसने करण का। एक ही दिन नहीं आई थी, बाद में पता चला वो पास के गांव वाले मंदिर गई है। बड़ी मनता थी उस मंदिर की, कहते हैं हर मुराद पूरी होती थी, बस अपनी पसंद का कोई एक फल छोड़ना पड़ता था। करण ठीक होकर कॉलेज जाने लगा था। एक दिन जब उसने प्रीता को उसकी फेवरेट चटपटे नमक वाली अमरूद देनी चाही, तो प्रीता ने लेने से मना कर दिया। पूछने पर बताया उसने इन्हें ही छोड़ा है मंदिर में मन्नत के बदले। करण की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए मानी थी मन्नत। उस दिन प्रीता और पास आ गई थी करण के, पर किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता कब आसान हुआ है। तभी तो उसने एक बार ऊपर से नीचे तक प्रीता को देखा, जो अभी भी खिड़की के उस पार देख रही थी। पहले से पतली हो गई थी। रंग तो था ही चांदी का, वक्त चढ़ा। चेहरा स्लिम होने के कारण नाक थोड़ी और नुकीली दिख रही थी। उसकी नज़र अभी तक करण पर नहीं पड़ी थी, जबकि करण रह रहकर उसे ही देख रहा था। पर अब क्या, जिंदगी का गुजरा हुआ स्टेशन जो छूट गया। अब क्या मलाल। तभी डब्बे में मीठी सी खुशबू फैल गई। अमरूद ले लो, ताज़े मीठे अमरूद। करण के चेहरे पर स्माइल आ गई। लो, अभी तुरंत बोलेगी, दे दो भैया और दे दो। बोलने के बाद खुद से चुनने लगेगी। ये ज़्यादा पका है, ये कच्चा लग रहा है। खूब पता है उसकी आदत। सोचकर सर झुकाकर हौले से मुस्कुराया और खिड़की के पार देखने लगा। ए प्रीता, लेगी क्या अमरूद? अच्छे दिख रहे। साथ बैठी लड़की ने उससे कहा। नहीं, मैं नहीं खाती, मानफल है मेरा, छोड़ दिया है खाना, बोलकर प्रीता वापस से खिड़की के बाहर देखने लगी। करण का दिल एक पल को रुक गया, आंखें दबा गई। भागती ट्रेन थमने लगी थी, स्टेशन आ गया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।